आज हम लोग औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत को समझने का प्रयास करेंगे। एसी, एएफसी और एबीसी में संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अपने चर्चा के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एएफसी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत क्या है? तो औसत स्थिर लागत कुल स्थिर लागत और उत्पादन के इकाई के अनुपात को औसत स्थिर लागत कहते हैं। मतलब जब हम लोग उत्पादन के इकाई से कुल स्थिर लागत को भाग दे देंगे तो जो भागफल मिलेगा यही भागफल औसत स्थिर लागत कहलाएगा। हम लोग देख लिए कि औसत स्थिर लागत कैसे निकालेंगे। तो उत्पादन के इकाई से कुल स्थिर लागत को भाग दे दिया जाएगा तो जो भागफल मिलेगा औसत स्थिर लागत कहलाएगा। औसत स्थिर लागत निकालने का एक और फार्मूला है एएफसी। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। जब हम लोग एसी में एबीसी घटा दें तो एएफसी मिल जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि औसत लागत में औसत परिवर्तनशील लागत घटाने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है। चलिए औसत स्थिर लागत को हम लोग एक तालिका और डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत आसान तालिका है Q मतलब उत्पादन की इकाई और TFC दिया हुआ अगर रहे तो हम लोग कैसे AFC निकाल लेते हैं ये हम लोग देखेंगे। जैसे उत्पादन की इकाई दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। यदि TFC 10 है तो हम लोग जानते हैं कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर में TFC स्थिर रहता है। उदाहरण भी लिए थे जैसे रेंट, फैक्ट्री में चाहे जितना उत्पादन हो जाए रेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब एएफसी कैसे निकालेंगे? तो एएफसी इक्वल टू होता है टीएफसी बटा क्यू, मतलब 10 बटा 0 तो इन्फिनिटिव एनी नंबर बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटिव। 10 बटा 1 यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ 3.3 हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा और यहाँ 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एएफसी निकाल लिए। एक बात जो यहाँ हम लोगों को समझना है वो ये है कि उत्पादन का कोई भी स्तर रहे एएफसी शून्य नहीं हो सकता है। उत्पादन का कोई भी स्तर रहेगा एएफसी 0 नहीं हो सकता है। इसको आप एग्जांपल से देखिए। मान लीजिए यहां प्रोडक्शन हो जाए 1000, उस स्थिति में भी टीएफसी कितना होगा 10। तो एएफसी क्या निकल जाएगा? तो एएफसी निकालने का फार्मूला था टीएफसी बटा क्यू, मतलब टीएफसी कितना था? टीएफसी है 10 और उत्पादन की इकाई 1000। तो 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, मतलब 0.01 ये निकल गया। तो ऐसी स्थिति में 0.01 निकला लेकिन ये 0 नहीं हुआ। तो उत्पादन के किसी भी स्तर में एएफसी शून्य नहीं होता है। अब चलिए हम लोग डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम को आप समझिएगा। एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है और वाई एक्सिस में लागत है। एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई और वाई एक्सिस में
हम लोग लागत दर्शाए हैं। अगर AFC वक्र बनाएंगे तो AFC वक्र ऐसा बन जाएगा। क्यों? आप तालिका में देखिए कि जब उत्पादन बढ़ रहा है तो लगातार AFC घटता जा रहा है। यही कारण है कि AFC वक्र की जो ढाल है वो ऋणात्मक रहेगा। लेकिन यहां से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है वो ध्यान से सुनिएगा कि क्या AFC वक्र अक्षांशों को स्पर्श करेगा? ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि AFC वक्र क्या अक्षांशों को स्पर्श करता है? तो इसका जवाब है कि AFC वक्र किसी भी एक्सिस को, ना तो X एक्सिस को और न ही Y एक्सिस को स्पर्श नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? हम लोग यहाँ ये देखें कि उत्पादन के किसी भी स्तर में AFC 0 नहीं होता है। यही कारण है कि AFC वक्र X अक्ष को, X एक्सिस को टच नहीं करेगा। हम लोग ये भी देखें कि जब प्रोडक्शन 0 है तो प्रोडक्शन 0 होने की स्थिति में AFC इन्फिनिटिव है। यही कारण है कि जब उत्पादन 0 हो जाता है तो AFC इन्फिनिटिव है, इसलिए AFC वक्र Y अक्ष को भी स्पर्श नहीं करता है। तो हम लोग ये बात समझे कि AFC वक्र X अक्ष को भी स्पर्श नहीं करेगा और Y अक्ष को भी स्पर्श नहीं करेगा। क्यों नहीं स्पर्श करेगा? ये भी हम लोग चर्चा किए कि उत्पादन का चाहे वह कोई भी लेवल हो, AFC 0 नहीं होता है, इसलिए AFC वक्र X अक्ष को टच नहीं करेगा। और हम लोग ये चर्चा किए कि जब प्रोडक्शन 0 हो जाएगा तो AFC इन्फिनिटिव रहता है, इसलिए AFC वक्र Y अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। तो हम लोग ये भी चर्चा कर लिए कि AFC कैसे निकालेंगे। AFC निकालने का दो सूत्र है। पहला फार्मूला है उत्पादन के इकाई से कुल स्थिर लागत को भागा दिए, जो भागफल मिला वो कहलाया AFC। फिर हम लोग ये देखें कि जब औसत लागत में औसत परिवर्तनशील लागत को घटा दिया जाएगा तो निकल जाएगा AFC। फिर हम लोग चर्चा किए कि AFC वक्र न तो X अक्ष को स्पर्श करेगा और न ही Y अक्ष को स्पर्श करेगा। अब चलिए हम लोग समझने का प्रयास करें औसत परिवर्तनशील लागत। ये औसत परिवर्तनशील लागत क्या है, कैसे निकालते हैं औसत परिवर्तनशील लागत। ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जैसे TVC/Q जब किए थे तो हम लोगों को ABC मिल गया था, AFC मिल गया था। ठीक उसी प्रकार से ABC = TVC/Q, मतलब जब उत्पादन के इकाई से कुल परिवर्तनशील लागत को भाग दे दिया जाएगा तो जो भागफल मिलेगा वो कहलाएगा ABC। फिर से उत्पादन के इकाई से कुल परिवर्तनशील लागत को भाग देने पर जो भागफल मिलेगा वो कहलाएगा औसत परिवर्तनशील लागत। औसत परिवर्तनशील लागत निकालने का दूसरा भी फार्मूला है ABC होता है AC - AFC। मतलब जब हम लोग औसत लागत में औसत स्थिर लागत को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, औसत परिवर्तनशील लागत। हम लोग देख लिए कि औसत लागत में औसत स्थिर लागत घटाने के बाद हम लोगों को मिलता है ABC। यहां ध्यान देने वाला एक बात है,
जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, वो ध्यान से सुनिएगा कि एबीसी निर्भर किस पर करता है, तो एबीसी निर्भर करता है एपी पर, एवरेज प्रोडक्ट पर, या एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट पर। एबीसी किस पर निर्भर करेगा, तो एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट, औसत उत्पाद पर यह निर्भर करता है। एबीसी किस पर निर्भर करता है, एपी पर। और एक बात, एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में इनवर्स रिलेशन है। एबीसी और एवरेज प्रोडक्ट में कैसा रिलेशन, तो इनवर्स। कैसे कि जब उत्पादन बढ़ेगा, जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो एवरेज प्रोडक्ट के बढ़ने से एबीसी घटेगा। इसका उल्टा, जब एवरेज प्रोडक्ट घटने लगता है, एवरेज प्रोडक्ट जब घटने लगता है तो एबीसी बढ़ जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एबीसी की जो प्रकृति है वो किस पर निर्भर करेगा, तो एबीसी निर्भर करेगा एवरेज प्रोडक्ट पर। फिर यहां से प्रश्न बनता है कि एवरेज प्रोडक्ट और एबीसी के बीच कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन है। एवरेज प्रोडक्ट जब बढ़ेगा तो एबीसी घटेगा, एवरेज प्रोडक्ट घटेगा तो एबीसी बढ़ेगा। तो इस इनवर्स रिलेशन को समझ लिए। अब चलिए हम लोग एबीसी को एक तालिका के माध्यम से और एक सिंपल डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे एक तालिका है क्यू और टीबीसी। क्यू दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। अगर प्रोडक्शन 0 हो जाए तो टीबीसी क्या हो जाएगा, 0। हम लोग कुल परिवर्तनशील लागत को पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं कि कुल परिवर्तनशील लागत क्या है। तो वैसा लागत, जो उत्पादन बढ़ेगा तो लागत भी बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो लागत भी घटेगा, और उत्पादन 0 हो जाएगा तो लागत 0 हो जाएगा। ये टीबीसी है। उदाहरण लिए थे कच्चा माल पर होने वाला खर्च। तो जब उत्पादन नहीं होगा तो टीबीसी 0, उत्पादन बढ़ेगा तो टीबीसी बढ़ेगा। जैसे 1 है तो 20 30 40 60 90। अगर ये दो चीज दिया हुआ रहे तो एबीसी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एबीसी इक्वल टू टीबीसी बाई क्यू। तो 0/0 मीनिंगलेस, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर 20/1 तो 20 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 13.3 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा। तो कैसे निकाले, 90/5, 60/4, 40/3। तो ये आपको समझ में आया होगा तालिका को देखने के बाद कि एबीसी शुरू में क्या हुआ, एबीसी शुरू में घटा, फिर एबीसी बढ़ने लगा। तो एबीसी वक्र भी अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का ही होता है। एबीसी किस आकार का होगा, तो अंग्रेजी अक्षर यू के आकार का होगा, ऐसा होगा एबीसी। एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है, वाई एक्सिस में लागत है। आप तालिका भी देख लीजिए, तालिका से भी पता चल रहा है कि जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एबीसी क्या हो रहा है, एबीसी शुरू में घटा है, फिर एबीसी बढ़ रहा है। यहां देखिए एबीसी घट रहा है, फिर एबीसी बढ़ रहा है। एक प्रश्न जो पूछा जा सकता है वो ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है कि एसी, एबीसी, एएमसी और एएफसी, इन चारों में यू के आकार का कौन नहीं होता है। हम लोग अपने पिछले चर्चा में भी ये देखे थे कि एसी यू के आकार का होता है, अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू के आकार का होता है। एबीसी भी
अभी हम लोग देखे यू के आकार का हुआ, मार्जिनल कॉस्ट भी यू के आकार का होता है। और हम लोग कुछ देरी पहले देखे कि एएफसी वक्र यू के आकार का नहीं होता है। अगर प्रश्न रहे कि इन तीनों में यू के आकार का कौन नहीं होगा, कि इन चारों में यू के आकार का कौन नहीं होगा, तो हम लोग देख लिए एसी यू के आकार का होता है, एबीसी भी यू के आकार का होता है, एमसी भी यू के आकार का होता है, लेकिन एएफसी वक्र यू के आकार का नहीं होता है। तो यहां से भी अगर ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम लोग सही कर लेंगे। एबीसी वक्र, एमसी वक्र और एसी वक्र यू के आकार का होगा, लेकिन एएफसी यू के आकार का नहीं होगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा औसत लागत पर कर लें। हम लोग कल भी अपने एक चर्चा में औसत लागत को समझे थे। संक्षेप में हम लोग आज भी औसत लागत को थोड़ा देख लें कि औसत लागत क्या है, एसी क्या है। एसी निकालने के लिए आखिर एसी निकालते कैसे हैं, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे टीसी कैसे निकाला जाता है। तो टीसी निकालने का फार्मूला था एसी इंटू क्यू, मतलब उत्पादन की इकाई और औसत लागत को जब गुना करेंगे तो कुल लागत मिल जाएगा। तो औसत लागत फिर कैसे निकलेगा, एसी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं टीसी बाई क्यू, मतलब उत्पादन के इकाई से कुल लागत को भाग दे देंगे तो औसत लागत निकल जाएगा। हम लोग ये जानते हैं कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ योगफल कहलाता है कुल लागत। हम लोग टीसी का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एसी इक्वल टू टीसी के जगह में टीएफसी प्लस टीवीसी लिख सकते हैं बटा क्यू। अब बताइए, हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं टीएफसी बटा क्यू प्लस टीवीसी बटा क्यू। हम लोग अभी कुछ देरी पहले ही देखे थे कि उत्पादन के इकाई से कुल स्थिर लागत को अगर भाग दे दिया जाए तो जो भागफल मिलेगा वो कहलाएगा एएफसी, और उत्पादन के इकाई से कुल परिवर्तनशील लागत को भागा दिया जाए तो जो भागफल मिलेगा वो एबीसी कहलाएगा। तो हम लोग ये समझ लिए कि औसत लागत निकालने की दो विधियां हैं। एक विधि उत्पादन के इकाई से कुल लागत को अगर भाग दे देंगे तो औसत लागत मिल जाएगा, और दूसरा तरीका है कि औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ देंगे तो औसत लागत मिल जाएगा। अब रही बात संबंधों की, तो जब हम लोग ये चर्चा कर लिए कि AC इक्वल टू AFC प्लस ABC, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि AC माइनस AFC इक्वल टू ABC। हम लोग कह सकते हैं AC माइनस ABC इक्वल टू AFC। इन तीनों में दो पता रहने पर तीसरा बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम लोग AC को डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ आप लिखते भी चले। औसत लागत को कैसे डायग्राम के माध्यम से हम लोग दर्शाएंगे, ये देखिएगा बहुत आसान है। हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि डायग्राम अर्थशास्त्र को बहुत सरल बनाने का काम करता है, आसान बनाता है। डायग्राम को अगर आप ठीक से समझ लेंगे तो कहीं भी एक कठिन आपको नहीं लगेगा। एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई है, एक्स एक्सिस में उत्पादन की इकाई, और वाई एक्सिस में लागत है। हम लोग अभी एएफसी वक्र बनाए थे। एएफसी वक्र इस तरह से बनता था। एएफसी वक्र के बारे में ये चर्चा किए थे
कि ये किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये चर्चा कर चुके थे कि उत्पादन के किसी भी स्तर पर AFC 0 नहीं होता है, इसलिए ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और जब प्रोडक्शन 0 हो जाता है तो AFC इन्फिनिटिव होता है, इसलिए ये वाई एक्सिस को स्पर्श नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। हम लोग फिर ये देखे थे कि जो ABC है, ये ABC अंग्रेजी अक्षर U के आकार का होता है। और हम लोग ये चर्चा किए थे कि AC कैसे मिलेगा, तो AC निकलेगा AFC और ABC को जोड़ दिया जाए तो AC निकल जाएगा। मतलब अगर ये दोनों को जोड़ दे तो AC मिल जाएगा। AC वक्र इस तरह से हो जाएगा, AC एवरेज पर। AC वक्र किस आकार का है, तो U के आकार का है। AC वक्र के U के आकार के होने के बहुत सारे कारण हैं। AC अगर U के आकार का होता है तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हम लोग इस पर एक विस्तृत चर्चा रखेंगे भी। AC वक्र U के आकार का जो होता है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यह AFC और ABC का जोड़ होता है, इसलिए AC U के आकार का हो जाता है। इसी चीज को हम लोग अभी समझाने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखिए डायग्राम। दो से 3 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से इस डायग्राम को देखिएगा। जैसे इसका कुछ नाम दे दीजिए, A1, B1, C1 और ये Q1। इसको बोलिए A2, B2, C2 और ये Q2। इसका नाम दे दीजिए A3। यहाँ B1 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ B1 है, यहाँ B2 है, तो इसका मतलब है कि यहाँ B3 होगा। ये C1, C2 तो यहाँ C3 होगा, यहाँ Q3, यहाँ बताइए A4, ये C4, B4 और Q4। हम लोग AC कितना है यहाँ, तो AC है A1 Q1, तो AC के जगह में लिख सकते हैं A1 Q1। AFC कितना है, तो AFC है B1 Q1, तो AFC के जगह में हम लोग लिख दिए B1 Q1 प्लस यहाँ आप ABC बताइए, ABC है C1 Q1, मतलब C1 और Q1। अब ध्यान से समझना है कि अगर हम लोग C1 Q1 और B1 Q1 को जोड़ दें तो हम लोगों को मिल जाएगा A1 Q1। फिर से देखिएगा, जब हम लोग इतना और इतना को जोड़ेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा A1 Q1। ठीक उसी प्रकार से यहाँ AC कितना है, यहाँ AC है A2 Q2। AFC क्या है, तो AFC है B2 Q2 और ABC है C2 Q2। मतलब जब C2 Q2 और B2 Q2 को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा A2 Q2। ठीक उसी प्रकार से A3 Q3 इक्वल टू B3 Q3 प्लस C3 Q3। A4 Q4 इक्वल टू B4 Q4 प्लस C4 Q4। तो हम लोग ये साबित कर लिए कि AC कैसे निकाले, तो AFC और ABC को जोड़ दिए तो AC निकल गया। अब थोड़ा सा हम लोग जो आज पढ़े उसको एक बार रिपीट कर लें, क्या क्या चीज हम लोग समझे। आज हम लोग AFC पढ़े, ABC पढ़े और AC पढ़े। हम लोग तीनों में संबंधों को भी जानने का प्रयास किए।
AC U के आकार का होता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है, ये AFC और ABC का जोड़ है। हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से इसको साबित करने का प्रयास किए। AC वक्र किस आकार का है, तो U आकार का। हम लोग ये भी चर्चा किए कि कौन सा वक्र U के आकार का नहीं होता है। हम लोग देखे ABC, AMC, AAC, ये तीनों किस आकार के, तो U के आकार के होते हैं। U के आकार का कौन नहीं होता है, तो U के आकार का AFC नहीं होता है। फिर हम लोग चर्चा किए AFC वक्र YH को स्पर्श नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उत्पादन 0 रहेगा, तो AFC इन्फिनिटिव हो जाएगा, इसलिए AFC वक्र YH को स्पर्श नहीं करेगा। X अक्ष को AFC क्यों स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि उत्पादन के किसी भी स्तर में AFC शून्य नहीं होता है। हमें विश्वास है कि आज AFC, ABC और AC का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी तरह से अपने पढ़ाई के क्रम को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।